सर अभी तक क्या कराया? अभी कुछ नहीं कराया बेटा, बस स्टार्ट कर दो। चलो भैया, लास्ट टाइम आप लोगों ने क्या पढ़ा था आईपीएससी में? कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया था सर। लास्ट टाइम सर वो नेमिंग थी थी सर, वो जो कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ था ना। यस सर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? एसिडिक एनहाइड्राइड कर रहे हैं। तो क्या होता है भैया एसिडिक एनहाइड्राइड या एसिड एनहाइड्राइड? सर जी सर वो आप के कंपाउंड आपने बोला था कि ट्राई करके आना अगर जमे तो। चलो बाद में देखेंगे क्लास के बाद में। एसिड एनहाइड्राइड कैसे बनता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो मैंने बोला यहां पर लिखा हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O OH, फिर से लिखता हूं OH C डबल बॉन्ड O CH3। ये दो मॉलिक्यूल ऑफ एसिड को मिला दो, इन दैट केस एक वाटर रिमूव हुआ, और रिमूवल ऑफ वाटर करने के बाद में जो कंपाउंड मिलेगा दैट मस्ट बी क्या होगा? दिस वन कंपाउंड। अरे बोलो हाँ है ना? यस सर। अब बात करें बच्चे अपन लोग जिन एसिड को हमने मिलाया है उनका नाम क्या है? दोनों चूंकि आइडेंटिकल, इन दैट केस क्या होगा? दैट मस्ट बी नोन एज व्हाट? इथेनोइक एसिड। बोलो यस सर। यस सर। इथेनोइक एसिड। अब इनका एनहाइड्राइड वर्जन है, तो इस साइड और इस साइड यदि नंबर ऑफ कार्बन सेम होते हैं, इन दैट केस क्या होगा? एक ही बार लिखेंगे अपन लोग, और यदि अलग अलग होगा तो बस दो बार दोनों के नाम लिखना पड़ेंगे, क्योंकि यहां पर भी दो कार्बन है, यहां पर भी दो कार्बन, इन दैट केस क्या होगा? दो कार्बन के लिए क्या होगा? इट इज इथेन नोइक। अब एसिड की जगह क्या लिखेंगे आप लोग? एनहाइड्राइड। सर एक बार दोबारा बता दीजिएगा ये। मैंने बोला यहां पे कि हम लोग यहां पर सिमेट्री देखते हैं, यदि सिमेट्रिकल है फ्रॉम बोथ द साइड, इन दैट केस क्या होगा बेटा? इन दैट केस क्या होगा? किसी एक का ही नाम लिखना पड़ेगा अपन को, ऐसा नहीं है दो बार लिखेंगे, ठीक है? यस सर। तो अनसिमेट्रिकल होगा, अनसिमेट्रिकल में ऑब्वियसली दोनों को अपन को इनपुट बताना पड़ेगा उस वक्त, तो वहां पर क्या करेंगे अपन लोग? दोनों का ही नाम लिखेंगे और अल्फाबेटिक फॉलो करेंगे। मतलब यदि बात करें बच्चे अपन लोग यहां पर लेट्स से यदि मैंने लिखा है इट इज फॉर्मिक एसिड, और यहां पर लिखा है इट इज O C डबल बॉन्ड O CH3, यदि यहां से रिमूवल ऑफ वाटर किया देन वी गेट व्हाट? इट इज HC डबल बॉन्ड O, इट इज O C डबल बॉन्ड O, इट इज CH3। तो यहां पर दो कार्बन की चेन है, यहां पर एक कार्बन की चेन है, ठीक है? यस सर। अब एक कार्बन की चेन का एसिड नाम होता तो क्या होता है? दैट इज मीथेनोइक एसिड। यस सर। और दो कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं अपन लोग? इथेनोइक एसिड। यस। अब राइट नाउ देखिए बच्चे अपन लोग इन दोनों में अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करेंगे, दैट केस इथेनोइक पहले आएगा, दैट इज इथेनोइक, देन मीथेनोइक एनहाइड्राइड। अब बात करें बच्चे अपन लोग, समटाइम हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम वाटर का एडिशन कर दें। तो क्या होगा यदि वाटर का एडिशन करेंगे? तो वाटर से एडिशन करने से क्या होता है कि हमारा एनहाइड्राइड के बारे में और अच्छा नॉलेज मिल जाता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि ये जो ऑक्सीजन के बारे में देखिए, अब बोलो कार्बन और ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज किसको दूंगा यदि देना चाहूं तो? ऑक्सीजन। अरे बोलो किसको दूंगा? बोलो ऑक्सीजन को। और कार्बन को क्या होगा? इन दैट केस पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। बोलो है ना? यस सर। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहां पर यदि वाटर को ब्रेक करना होगा एज H प्लस एंड OH माइनस। यस सर। तो बात करें अपन लोग यहाँ पर कि मैंने लिखा है यदि मैंने बॉन्ड को इस तरह से ब्रेक किया तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पर H ऐड कर दूंगा, और कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पर OH ऐड कर दूंगा। या फिर यहां से ब्रेक करते तो यहाँ पर ऑक्सीजन चला जाता तो उसको H मिल जाता, अल्टीमेटली दोनों को एक OH मिल जाएगा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। यस तो यहाँ पर नाम क्या बनेंगे आपके? एक तो बनेगा इट इज HC डबल बॉन्ड O OH,
दूसरा क्या होगा, इट इज CH3 C डबल बॉन्ड O OH, दो एसिड मिल गए, दोनों के अलग अलग नाम होंगे ऑब्वियसली, अरे बोलो है ना, यस दोनों के अलग नाम होंगे। इन दैट केस क्या बनेगा आपका, पहले इथेनोइक देन मीथेनोइक। एसिड नहीं लिखना क्योंकि हमें ये कंपाउंड थोड़ी दिया है, हमें तो ये दिया है दैट इज एनहाइड्राइड। समझा क्या? नहीं सर, अरे बोलो नहीं समझा सर। कहाँ दिक्कत आ गई, बोलो। तो वो सर स्टार्टिंग से जो अपन ने -H2O किया है, मतलब वो मतलब अपन ने सर मतलब ये वाला बता दीजिएगा, इथेनॉइक ये दैट इज मिथेनॉइक। नॉट अ रिएक्शन, ये मैंने अप्रोच सिखाया आपको कि बेसिकली एनहाइड्राइड बनता कैसे। तो हम लोग यदि दो मॉलिक्यूल ऑफ आइदर सेम और डिफरेंट एसिड को ले लें और बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर कर दें, तो यहाँ पर जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप ऑब्टेन होता है इसको बोलते हैं अपन लोग एनहाइड्राइड, दैट इज C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड। ठीक है, यस सर। अब इसके दोनों साइड आइदर एल्काइल पार्ट लगा दो या फिर हाइड्रोजन लगा दो, मतलब कुछ भी वैलेंसी के लिए लगाना। यदि मैंने सेम आइडेंटिकल लगा दिए मैंने यहाँ पे ग्रुप, इन दैट केस क्या होगा, नाम एक ही बार लिखेंगे, ऐसा नहीं है इसके लिए इथेनोइक इसके लिए अगेन इथेनोइक। यदि दो अलग अलग नाम आते इन दैट केस मुझे दोनों को ही दिखाना होता, तो दोनों यदि करेंगे इन दैट केस क्या होगा आपका कि दैट मस्ट बी फॉलो अल्फाबेटिक ऑर्डर। यस सर। समझा क्या? हाँ सर, तो- मतलब अपन सर दो मॉलिक्यूल से अपन निकाल रहे हैं अपने H2O और फिर एनहाइड्राइड बना रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। अब बेसिकली आपको ऐसा कभी देंगे नहीं, आपको सिंपल कंपाउंड दिया है लाइक दैट इज दिस वन कंपाउंड। अब इस वाले कंपाउंड को यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर बताइए कि दोनों साइड आइडेंटिकल साइड है, बोलो हाँ है ना। यस सर। अब दोनों साइड आइडेंटिकल है मतलब नाम एक ही बार आएगा। तो बताइए एक कार्बन है आपका, एक कार्बन के लिए क्या टर्म यूज करेंगे, दैट इज मिथ। मीथे यस नोइक, देन आफ्टर क्या होगा, इट इज एसिड एनहाइड्राइड। बेटा सॉरी क्या होगा, मीथे नोइक एनहाइड्राइड। समझा क्या? सर ये कंपाउंड नहीं बचता है क्या एनहाइड्राइड? हाँ जी, वैसे कंपाउंड क्यों नहीं सर, मतलब कंपाउंड क्यों नहीं बोलते हम इसको कंपाउंड? कंपाउंड ही तो है, क्या दिक्कत है? सो जो आपने H और OH को ब्रेक किया है सर, वो वाला बता दीजिए ना, वो वाला तो मैंने इथेनॉइक। एक्सप्लेन किया आपको कि बेसिकली यदि समझ में नहीं है IUPAC, तो बाय द एडिशन ऑफ वाटर, बाय द एडिशन ऑफ वाटर हम इसको समझ सकते हैं। लाइक मैंने बोला है इसको ऐसे ब्रेक कर दिया, देन वी गेट व्हाट, मैंने बोला HCOOH, अरे बोलो है ना, हाँ सर। सिंप्लिसिटी के लिए। अच्छा ओके। कंपाउंड क्या होगा, HCOOH, मतलब 2 टाइम्स। हाँ सर। तो यहाँ पर कंपाउंड तो एक ही बार है, अरे कंपाउंड तो एक ही है ना, भले ही 2 बार लिया है उसको, तो हाँ नाम तो सर। एक ही बार आएगा ना। सर कंपाउंड 2 बार है मतलब? दैट इज फॉर्मिक एसिड 2 बार आया, हाँ सर। फॉर्मिक 2 बार आया तो है तो एक ही नाम ना उसका दोनों का। हाँ हाँ सर। इन दैट केस एक ही बार नाम लिखेंगे। ये Yes, दो sir. अलग अलग एसिड से लिया होता है, इन दैट केस अलग अलग नाम लिखते हैं। सर तो अगर बाय चांस IUPAC याद नहीं है तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं HOH को। समझा क्या? यस सर। चलो एक और देखें क्या, बोलिए। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर, सपोज दिया हुआ है एक कंपाउंड दैट इज डबल बॉन्ड, इट इज डबल बॉन्ड, इट इज ऑक्सीजन, देन दिस वन। अब यदि इसमें देखे बच्चे अपन लोग, क्या इसका नाम बना पाओगे? लगाओ दिमाग थोड़ा सा। वहां पे तो सर हमने O और C को सर ब्रेक किया है ना, वो वाले इसमें। हाँ जी, डबल बॉन्ड O एंड C, ऑक्स डबल बॉन्ड, सॉरी O एंड C डबल बॉन्ड हो गया। सर तो वहाँ पे H और OH कैसे आ गया, मतलब अपन अगर ऐड कर रहे हैं अपन उसमें HOH, सर ऊपर वाले में, सर वहाँ पे इथेनॉइक मिथेनॉइक वाले में। हाँ सर। H हाँ ऐड हो सर। जाएगा तो क्या होगा, इट इज OH बन गया। हाँ सर। CH3CO, उसमें H और हाँ। OH ऐड हो जाएगा तो उसमें OH हो जाएगा। तो मतलब ब्रेक करके अपन ऐड कर रहे हैं। हाँ यस सर, ठीक है। चलो, क्या बना पाओगे इसका नाम? 3 समझना आए तो सबसे अच्छा तरीका है एडिशन ऑफ वाटर कर दो। चलो सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, कितना छोड़ना है मेरा, पिछले 10 मिनट का रह गया। 1 मिनट का रह गया। हाँ तो सर। भैया कितना छोड़ना है इनको?
एक पेज, आधा पेज। थैंक यू। चलो आगे बढ़े। बोलिए क्या करेंगे? हाँ जी, बना क्या? चलो कुछ तो ट्राई किया होगा। सर हाँ जी, सर मैं हो गया सर, लाइट चली गई सर, क्या पड़ा आपने? आखिरी 3 मिनट से डिस्कनेक्टेड था। चलो कोई दिक्कत नहीं है, एंजॉय इट। नहीं बता रहे क्या? छोड़ दो? सर आप बताओ ना। क्यों, क्या दिक्कत हो रही है? सर जम नहीं रहा। हाँ, साइक्लिक बन रहा है ना सर, सब ऐसे कनेक्टेड बन रहा है। कनेक्टेड बन रहा है ना। क्या सिखाया आप बेसिकली? आप जब कुछ समझ में नहीं आया है एनहाइड्राइड में, तो बेसिकली हम लोग उसको वाटर से रिएक्ट करते हैं। बोलो है ना? यस सर। लोग यदि हमने एडिशन ऑफ वाटर किया, यदि मैंने इसको OH और इसको H दे दिया और कुछ इस साइड से तोड़ दिया, देन वी गेट व्हाट? तो यहां पर मिलेगा अपन को C डबल बॉन्ड O OH, यहां पर मिलेगा C डबल बॉन्ड O OH। सही? यस और नो? यस सर। अरे बोलो, अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? बना पाओगे? बोलो। ब्यूटेन 1,4 डाई डाइओइक एसिड। OH। अब एसिड मत लिखो क्योंकि एसिड तोड़ ही दिया था। अब क्या मिला था? एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड। नहीं समझा क्या? यस तो ये एसिड नहीं बचा क्या? अरे यार बात ही नहीं समझ रहे तुम। ये तो वाटर से रिएक्शन इसलिए करा रहे हैं कि रिकॉग्नाइज कर लें कि एक्चुअल में नेमिंग किस टाइप से होगी आपकी। कंपाउंड तो ये मिला ना आपको, एंड दैट इज नॉट एसिड। ये तो एसिड का एनहाइड्राइड वर्जन है। समझा क्या? तो एक बार दोबारा बता दीजिए। चलो दोबारा दूसरा कंपाउंड बनाऊंगा, अभी बना लो ये वाले कंपाउंड। लुक, सपोज दिस इज द कंपाउंड। अब यदि इसकी नेमिंग करना है, तो यदि किसी को करना हो तो कर लो, नहीं तो मैं बनाऊं? बोलो, मैं ही बना दूं? ट्राई तो कर। करो करो, ट्राई करो ना। एक सेशन दो। अरे बोलो, फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन ऑफ वाटर कर देंगे ये बोलो। यस सर। यस सर। एडिशन ऑफ वाटर करने के बाद में हम जैसा कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम करते हैं वैसा पूरा लिख दो। बस एसिड जो लिखते हो सबसे आखिरी में उसको हटा के उसके जगह क्या लिखना आपको? एनहाइड्राइड। नेम बिकम्स करेक्ट। बोलिए हो जाएगा क्या? सर एनहाइड्रेट हमेशा 2 मॉलिक्यूल से ही बनता है ना? हाँ, हम 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड से ना। यस सर। चलो बनाया किसी ने? सर OH और H कहाँ पे अटैच होंगे, ये कैसे पता चलता है? अरे यार चलो, यदि मैंने ऐसे बॉन्ड ब्रेक किया, बोलो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज और कार्बन पॉजिटिव चार्ज, बोलो है ना? यस सर। सर H प्लस OH माइनस को ऐड करना है। किसको क्या मिला हुआ? नीचे वाले को OH। कार्बन को क्या देना चाहिए? बोल H के OH। OH। ऑक्सीजन को क्या देना चाहिए इन दैट केस? H। अल्टीमेटली मिल गया ना दोनों को OH OH। यस सर। यस सर। चलो क्या होगा बोलो?
सर बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक डाइकार्बोक्सिलिक कि डाइओइक? हाँ जी, सर डायोइक एनहाइड्रेट। इट इज 1,2। तो नंबर मिला क्या? नो सर। नंबर नहीं मिलेगा तो ओइक लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक लिखेंगे? कार्बोक्सिल। कार्बोक्सिलिक है ना। इन दैट केस बोलो भैया नाम क्या होगा? इट इज बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक। आफ्टर क्या लिखेंगे? एसिड लिख दो क्या, एनाइड्राइड लिख दो? एनहाइड्राइड। अब बताओ भैया समझा क्या? थोड़ा थोड़ा आया? सर ये तो समझा, लेकिन सर Yes, आप बता रहे sir. थे ना एसिड को अपन एनहाइड्रेट क्यों लिखते हैं, वो बता दीजिए कैसे। अरे एसिड को एनाइड्राइड क्यों लिखेंगे बेटा? अपन लोग सिंपल बात करें, क्या ये कंपाउंड मैंने दिया था आपको क्वेश्चन में? नहीं सर। क्या ये वाला कंपाउंड मैंने एसिड क्वेश्चन में दिया था? नहीं सर। ये तो मैं सिंप्लीफाई किया उसको समझने के लिए, खुद को समझने के लिए। अदरवाइज मुझे तो यहाँ पर ऐसा कुछ मन कर रहा था कि साइक्लो लगा दो। नहीं सर। नहीं कर रहा था मन क्या? नहीं कर रहा था कंपाउंड ना। हाँ सर, हाँ सर कर रहा था। तो बताइए क्या इस नाम में कहीं साइक्लो लगा है क्या? नहीं सर। नहीं लगा ना। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अपन लोगों ने बाय द एडिशन ऑफ वाटर किया, देन हमें एसिड मिला। हम नेमिंग एसिड की वाली करेंगे, बस एसिड की जगह पर एनहाइड्राइड लिखेंगे भाई सो, बिकॉज ये थोड़ी कंपाउंड दिया, ये वाला कंपाउंड दिया। हाँ सर समझ। एनहाइड्राइड ऑफ दैट एसिड। हाँ सर समझ। समझा क्या? हाँ सर। सिमिलरली आपको ये भी यहाँ पर करेंगे बोलो, है ना। यहाँ पर ये कंपाउंड थोड़ी है, यहाँ पर तो ऑक्सीजन दिया था आपको इन दोनों के बीच में, तो समझने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एडिशन ऑफ वाटर किया था। चलो एक और करना चाहोगे? Yes, sir. तो अब देखो यार, थोड़ा और यदि लेवल बढ़ सकता है तो समझ सकते हैं। यदि समझ में आया तो ठीक है, अदरवाइज सबसे अच्छा काम तो ये एडिशन ऑफ वाटर कर दो। इट इज 1 2 3 4। इसको मान ही लो ये एसिड होता, तो 4 कार्बन की चेन, और 4 कार्बन की चेन में 1 और 4 पोजीशन पे क्या है आपके? 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। यस सर। तो क्या होगा? इट इज ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। लिख दिया अपन ने एनहाइड्राइड, मतलब अपन को ये नीड नहीं है। यदि ऐसे समझ में नहीं आया, ऐसे समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। सर वहाँ पे हमने डाइओइक क्यों नहीं लिखा सर, डाई कार्बोक्सिलिक लिखा। अब ये तो मैंने पहले लास्ट क्लास में बताया था ना बेटा। लास्ट क्लास में कहा थे आप कि इसकी कार्बन को ये नंबर नहीं मिलता तो ब्रैकेट वाला नाम यूज करते हैं। हाँ सर, हाँ सर याद है। नोट पॉइंट हाँ है। सर, हाँ सर लिखाया था। बहुत बढ़िया। चलो अब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये वाला जो कंपाउंड है ये आप बिल्कुल सही बनाएंगे। नीचे दिया हुआ कंपाउंड उसी के जैसा है, यहां पर बस मैंने एक मिथाइल और लगा दिया। था ना 21 क्या होता है? सर 21 अक्टूबर। हाँ तो बोलो क्या चाहते हो? सर नहीं, उसके बाद स्टार्ट किए थे ना सर आपने ये टॉपिक। क्यों, क्या हुआ? सर क्योंकि सर मैंने YouTube में सर 21 तक की क्लास देखी है सर, उसमें ये टॉपिक नहीं था सर। तो आज पढ़ा है ना सर ये चलो क्या होगा बोलो भैया। इट इज सर हाँ बोलो। सर जो अगली टेस्ट है उसमें IUPAC नेमिंग भी आ रहा है आ रहा है ना। सर, तो उसके लिए प्रैक्टिस के लिए कुछ मटेरियल। बोलिए सही है क्या? कितने लोगों ने बना लिया ये वाला नाम? एंट्रेस करो। हाँ सर एक्सरसाइज है। चलो एक दो नाम और बना ले, समझ में आ गया ये तो, है ना। Yes, sir. चलो कुछ नया सीखते हैं अब। सर यहाँ पे सर क्वेश्चंस नहीं हमने दे रहे हो सर एक दो और? क्या क्वेश्चंस नहीं दे रहे हो एक दो और सर? चलो करना है। Yes, sir. लाइक लिखा हुआ है
बनाइए ना। बोलो 2 मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेनॉइक प्रोपेनॉइक एनाइड प्रोपेनोइक धनात्मक एनहाइड्राइड एनहाइड्राइड। सही है क्या? हाँ सर। एक और बनाओगे? यस सर। यस सर। चलो बनाओ। हो जाएगा। 1 मिनट सर। 5 कार्बन की चेन 4 कार्बन की चेन, पहले क्या आएगा बोलो? 4 कार्बन। 4 कार्बन की। सोचो यदि एसिड होता तो क्या होता उसका नाम? साइक्लोब्यूटेन सर ब्यूटेन डाइअविक एसिड। साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिल कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ यस सर। यस सर। पेरेंट कार्बन चेन तो अलग होता ना रिंग से। यस सर। होता साइक्लो ब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। यस सर। ये दर्शन नाम का स्टूडेंट अभी जस्ट ज्वाइन कर रहा है। और अपने बैच का ही है। सर इंदौर वाली बैच का है। So, क्या होगा बोलो? इट इज साइक्लो ब्यूटेन। हमने इनको बता दिया था हेनरी वाले को। हाँ एनडी को वाले को बता भी दिया और इन लोगों को कॉलिंग भी करा दी। साइक्लो ब्यूटेन कॉमा साइक्लो पेंटेन मैं नहीं आया। सही है क्या? सर नहीं समझा। आया, मुझे भी नहीं आया मजा। क्या करें बोलो? छोड़ दें? सर आप सही वाला बता दो। चार कार्बन के लिए साइक्लोब्यूटेन, 5 कार्बन के लिए साइक्लोपेंटेन, दोनों का नंबर आएगा नहीं, दैट केस कार्बोक्सिलिक और देन आफ्टर आएगा डाई लगेगा ना एनहाइड्राइड। सर? डाई लगेगा ना? हाँ डाई बोल सकते हो, लेकिन डाई हाँ ठीक है, नहीं बोल सकते आप। क्यों सर? डाई कब लगाते एक बार सोचो। सर सिमेट्री के कारण। ना डाई कब लगाते बताओ? तो सर एक ही चेन में दोनों प्रेजेंट हो। हाँ सर। मतलब बेसिकली एक ही चेन के पार्ट आ गए थे नहीं? हाँ सर। यस सर। तब लगा ना डाई। अभी एक चेन का है, अलग अलग हो गया और एक अलग चेन चल रहा आपका। यस सर। ठीक है ना? चलो आगे बढ़े क्या? यस सर। तो ये बहुत बड़ा लेवल होगा, मतलब सिंपल आते हैं आपको, है ना? इथेनोइक, मीथेनोइक, प्रोपेनोइक वगैरह वगैरह, उसमें बस इतना ही हो जाएगा, काफी होगा। चलो नेक्स्ट देखे बच्चे, बोलो ईस्टर। तो
ईस्टर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होते हैं, पता नहीं पता आपको? नहीं पता सर। एंड दे आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड प्लस अल्कोहल। प्रोसेस का Yes. नाम होता है ईस्टरिफिकेशन। नहीं सुना आप लोगों ने? सुना है सर। चलो तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर एक सिंपल ईस्टर दिया हुआ है, इट इज सी डबल बॉन्ड ओ, इट इज ओ, इट इज CH3। तो यहाँ पर एक ब्रांच लगी होती है विद ऑक्सीजन, तो उसको हम एज इट इज लिखते हैं विदाउट गिविंग एनी नंबर। मेन फंक्शनल ग्रुप इज जस्ट वन, इन दैट केस नंबर 1 इसको मिलेगा, नंबर 2 इसको मिलेगा। क्योंकि 2 कार्बन है, इन दैट केस क्या होगा, इट इज इथेन। यस सर। तो फॉस्फोर के लिए प्रीफिक्स में मिथाइल, 2 कार्बन के लिए क्या होगा, इट इज इथेन। उसके बाद में सफिक्स क्या लगता है इसके लिए, ओएट। हम क्या होगा, मिथाइल इथेनोएट। क्लियर है? यस सर। तो क्या होगा यदि कंपाउंड दिया आपको CH2 CH3, तो इट डजंट मैटर कि ये 3 कार्बन है, मेन फंक्शनल ग्रुप जहां पर होगा दैट मस्ट बी क्या होगा, पेरेंट कार्बन चेन। यस सर। इन दैट केस लेंथ ऑफ पेरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन की, 1 कार्बन की। बताइए नाम क्या होगा, बोलो। सर प्रोपाइल मिथेनोएट। प्रोपाइल मीथेनोएट। अरे मुझे सुनिए क्या, यस सर। it is propyl methanoate लिखा हुआ CH3 CH2 CH2 सर एक बार ये इथेनोएट वाला समझा दीजिए ना, सही वाला नहीं समझा। CH2 CH3 CH3 नाम बोला भाई इसका। हाँ बोलो, क्या बोले बेटा, ऊपर वाला? हाँ सर, ऊपर वाला और सेकंड वाला। देखिए यहाँ पर लिखा है ऑक्सीजन जो लगा था दैट मस्ट बी क्या होगा आपका, ब्रांच। ठीक है ना? यस सर। अब जो भी लगा उसको एक ही बार में लिखना अपन, दैट मस्ट बी क्या होगा, मिथाइल विदाउट Yes, sir. व्हाई सो, बिकॉज़ मिथाइल ना तो फर्स्ट कार्बन से जुड़ा है ना ही सेकंड कार्बन, दैट इज जुड़ा है किससे, ऑक्सीजन के थ्रू। हाँ सर। कुछ नहीं लिखना, सिंपल क्या लिखना, ओनली मिथाइल। देन आफ्टर क्या है, 2 कार्बन की चेन है आपका, यहाँ से कार्बन नंबर स्टार्ट होगा, इट इज 2 कार्बन की चेन होगी। 2 कार्बन की चेन के लिए क्या लिखते हैं, इट इज इथेन। और सफिक्स क्या लगता है इसके लिए, दैट इज O8। क्लियर है? मतलब सर कॉन्सेक्यूटिव कार्बन का चेन दिया तो अपन उसको छोड़ देंगे, उसको बस अपन आइल लगा देंगे उसमें। अब यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ आपका 3 कार्बन, दैट मस्ट बी नोन एज व्हाट, प्रोपाइल। यस सर। पेरेंट कार्बन चेन की लेंथ कितनी होगी, एक ही कार्बन की होगी, हाँ सर समझा। इथेन O8। हाँ सर समझ। यदि बात करें अपन लोग सर example, इथेनॉल ब्यूटेन नेट, इसका नाम क्या होगा, इट इज 1 देन 2 देन 3 देन 4। बोलो हाँ है ना? यस सर। यस सर। अब बात करें बच्चे आप लोग, हमारे पास 2 ब्रांचेस, एक ब्रांच ऐसी है दैट इज विदाउट पोजीशन, क्या नाम इसका, इथाइल। यस सर। एक ब्रांच ऐसी है दैट इज विद पोजीशन, दैट इज 2 मिथाइल। यस सर। यस पहले कौन आएगा, दैट इज इथाइल। यस सर। चलेगी, इट इज इथाइल। आफ्टर 2 मिथाइल 2 मिथाइल, 4 कार्बन के लिए क्या होगा, बोलो, इट इज ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल। ब्यूटेन O8। सही है क्या? यस सर। अरे बोलो सही है क्या सर। जी? सर ये 2 मिथाइल कहाँ से आ गया सर, ये नहीं समझ में आया। है लड़के, अच्छा ये नहीं दिख रहा तेरे को? ठीक है सर, ठीक है। चलो आगे बढ़े, एक और देखें। यस सर। लिखा है CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3 C डबल बॉन्ड O OCH3 C डबल बॉन्ड O OCH3। बोलिए भैया,
क्या करेंगे इसका? अरे एक सेकंड, सर O और CH3 के बीच में भी सर एक बॉन्ड रहता है ना? हाँ, यस। ये दिख रहा है यहाँ पे, वो दिखाना नहीं दिखाना, वो सिंगल बॉन्ड होगा ना। हाँ सर, तो मतलब दिखाते नहीं है कैसे सिंगल बॉन्ड? दिखाना है दिखाना है, दैट इज योर चॉइस ना। यदि मैं बात करूं यहाँ पर लिखा है इट इज CH4, तो क्या मतलब H4 डायरेक्टली जुड़ा कार्बन से? हाँ सर, डायरेक्टली। अरे एक हाइड्रोजन जुड़ा ना, हर हाँ सर, हाँ हाँ हाइड्रोजन सर, जुड़े बाय सिंगल बॉन्ड। यस सर। ऐसे तो नहीं है टेट्रा बॉन्ड बना दूंगा यहाँ पे, नहीं सर। ठीक है ना? तो वो तो आपका रिप्रेजेंटेशन है, जैसा भी करना। मैं यदि यहाँ पर लिख दूं इट इज H, यहाँ पर लिख दिया CH3, दैट इज आल्सो ट्रू। वो तो हमारी सिंपलिसिटी के लिए कि हमें रिएक्शन को समझना कैसे अच्छे से आता है। जस्ट तो वो HCH3 और CH4 एक ही चीज है ना? सॉरी, सर वो CH4 और HCH3 एक ही चीज है ना? HCH3, हाँ सर जो, हाँ हाँ सर, हाँ सर ठीक है। सर हाँ जी। सर इसका नाम मिथाइल प्रोपेनेट होगा क्या? अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे, सिंपल वही कॉन्सेप्ट याद करो वाला। सर इसको नंबर मिला, सर इसको किसी को नंबर मिला, नहीं। इसको नहीं मिला। हाँ सर, सर इसमें Net मेन किसका? कार्बन जिनको ही नंबरिंग इनको मिलेगी। नहीं मिलेगा। तीनों को नंबर नहीं मिलेगा। हाँ यस सर, तो पेरेंट कार्बन चेन की लेंथ कितने कार्बन की होगी? तीन 3 कार्बन की। और ये देखो एक बार चाहो तो, कि यदि काउंट नहीं करेंगे तो ब्रैकेट में नाम क्या दिया है इसका? दैट इज अल्कोक्सी कार्बोक्सिल अल्कोक्सी कार्बोक्सिल दैट इज कार्बोक्सिलेट। यस सर अल्कोक्सी कार्बोक्सिलेट। कार्बोनेट। अल्कोक्सी नहीं है, उसको अल्काइल कर लो, है ना? अल्कोक्सी की जगह अल्काइल कर लो उसको। प्रीफिक्स में लिखा होगा आपका, तो चेंज कर दें सर, बुक में काट के वो अल्काइल कर दें। कार्बोनाइल लिखा होगा प्रीफिक्स में ना। यस सर। यस सर। अल्कोक्सी प्रीफिक्स कार्ब। में जो भी लिखा है उसको फिर से एक बार देख लो, होना चाहिए अल्काइल कार्बोक्सिलेट। सर प्रीफिक्स में अल्कोक्सी रहेगा ना? हाँ, प्रीफिक्स में अल्कोक्सिलेट लिख लिया। सर क्या करेक्ट Yes. करना है सर, प्रीफिक्स या सफिक्स? सफिक्स को करेक्ट करना है ना, उसको अल्कोक्सी यदि लिखा हो तो उसको अल्काइल कर लो बस, ठीक है? कार्बोक्सिलेट को रहने देना। प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों में अल्कोक्सी यूज हुआ है, मतलब ब्रैकेट। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ प्रीफिक्स का अल्कोक्सी एज इट इज रहने दो, है ना? वो होता है ऐसा। सफिक्स में अल्कोक्सी नहीं होता, अल्काइल होता है, ठीक है? ठीक है सर, ये चलो, तो देखिए बच्चे, आप बोल लो कि यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आना है आपका, तो 1 2 3 कार्बन हो गए, नाम क्या होगा? इट इज प्रोपेन। प्रोपेन 1 2 3 मिथाइल कार्बोक्सिलेट। अरे वायर 1 2 3, देन आफ्टर क्या होगा? इट इज ट्राई मिथाइल। ट्राई। तो लगाएंगे ना? यस सर। हाँ सर। इज ट्राई मिथाइल कार्बोक्सिलेट। समझा क्या? यस सर। चलो, what out the name of that compound? सबसे पहले क्या करेंगे बोलो? नंबरिंग करेंगे। यस यस सर। सिमेट्रिकल है क्योंकि हम मुझे इथाइल और मिथाइल से कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट केस क्या होगा? इट इज 1 2 3 4 5। और बोलो। यस सर। अब 5 के लिए क्या होता है? पेंटेन OH। यस सर। OH और 2 बार दिया तो क्या होगा? पेंटेन डाई OH। और बोलो सही यस है? सर। यस सर। ब्रांच अलग अलग दी हुई है। क्या दिया है? एक में दिया है इथाइल, एक में दिया मिथाइल। इन दैट केस अल्फाबेटिकल
ऑर्डर फॉलो करेंगे, क्या होगा बोलो? इथाइल, देन आफ्टर मिथाइल मिथाइल, देन आफ्टर पेंटेनोइड 5 कार्बन के लिए पेंटेन 1,5 डाई डाई OH O8, अरे बोलो है ना? यस Yes. सर बट यदि आपको कंपाउंड दिया हुआ है दैट इज सपोज दिस वन, बताइए इसका नाम क्या होगा? सर मिथाइल सर 2 डाइमिथाइल आई मिथाइल, नहीं 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 चलो बना। सर सर एक मिनट, सर और अगर मेरे 2 बार को मिथाइल लिख बनाना देंगे था। तो रॉन्ग हो जाएगा क्या कौन सा? सर वो? जो आपने अभी बिठाया। तुम लोग मक्कारी मारते रहते थे, सो रहे थे कि बेटा? नहीं सर, मेरा नेट चला गया था, वो रिकनेक्ट हो रहा था। चल ठीक है, ले बना दे। एंजॉय। तो सर 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 2 बार मिथाइल लिख देंगे तो गलत हो जाएगा सर वो? गलत हो जाएगा है ना? देख बेटा, डाई कार्बोक्सिलेट है, अरे बोलो है ना? कॉमन सी बात यस है। सर पहले तो एक काम करते हैं अपन लोग, सफिक्स वाला पोर्शन लिखते हैं। 3 कार्बन इन दैट केस क्या होगा बोलो? दैट इज सर प्रोपेन प्रोपेन प्रोपीन। 1,3 डायोइड 1,3 प्रोपीन। उसके बाद में क्या होगा? इट इज 1,3 3 डायोइड डायोइड O8। अब बात करें बच्चे, अपन लोग कंपाउंड दिया है, इसको सामने वाले ने दिया है, इट इज प्रोपेन 1,3 डाइओएट, और बिफोर दिस उसने लिख दिया दैट इज मिथाइल। क्या लिख दिया बेटा? ओनली मिथाइल। मिथाइल तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम कंपाउंड बनाएंगे तो क्या होगा? इट इज 1 कार्बन 2 कार्बन, ये लिख दिया 3 कार्बन। हम नाम से स्ट्रक्चर बनाए, इन दैट केस क्या होगा? यहाँ पर CH2 लगा दिया फॉर वैलेंसी पर्पस, यहाँ पर 8 लगा दिया, यहाँ पर OH लगा, इट इज 1 2 3। बोलो है ना? Yes sir. यस सर अब हम इस कंडीशन में पहुंच गए और सामने वाले ने लिखा है मिथाइल, तो क्या करूं? राइट पे लगाऊं कि लेफ्ट पे लगाऊं कि कहीं पर एक लगा के छोड़ो? ये तो कॉमन सी बात है ना, वैलेंसी तो सेटिस्फाइड करना है ना? Yes sir. यस सर यदि दो अलग अलग नाम होता तो वो लिख के देता, क्योंकि आइडेंटिकल नेम है, इन दैट केस उसने एक ही बार लिख के दिया, दैट इज दिस वन। मतलब इस मिथाइल को आपको दोनों साइड लगाना है। अब बात करें बच्चे अपन लोग, यहाँ पर एक ही बार क्यों लिखा अपन ने? डाई भी तो लिख सकते हैं सामने वाला, अरे बोलो। Yes sir. क्योंकि जब मिथाइल 2 बार आता तो हम डाई यूज करते हैं, लेकिन बेसिकली अपन लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी यूज कर लिया, इट इज डाइओएट। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा सिस्टम ही हमने 2 बार लिख दिया ना। Yes. डाइओएट लिख दिया तो डाई मिथाइल क्यों लिख रहे हैं उसमें? ये तो ऑलरेडी प्री डिफाइंड हो गया ना कि OH के साथ में ऑक्सीजन है, जो भी जोड़ा हुआ है दैट मस्ट बी क्या होगा? CH3। हाँ, ऐसा हो सकता था यहाँ पे इथाइल मिथाइल देते तो एक को इथाइल और एक को मिथाइल सिमेट्रिक से देते। Yes. समझा क्या? Yes, सर वो sir. तो सर सिमेट्री दिख रही थी तो सर समझ ही गया था कि सर CH3 दोनों तरफ आएगा, मतलब सिमेट्री देख के। और क्या? हाँ सर ठीक है, एक और देखें। Yes. हाँ जी, चलो लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O COOH। बोलो भैया, which one is more prior functional group? COH. COH। Count the number of carbon in parent carbon chain. Sir 2 1 2 3
यस सर। अरे बोलो, Yes. Yes, sir. व्हाट इज द लेंथ ऑफ पेरेंट कार्बन चेन? 3 कार्बन की। अच्छा एक बात और है, दिस ग्रुप C डबल बॉन्ड O, क्या बोलते हैं इसको अपन लोग, पता है क्या? कीटोन। इट इज नोन एज कार्बोनाइल। अल्डिहाइड में भी होता है, कीटोन में भी होता है, C डबल बॉन्ड, ठीक है? क्या बोलते हैं इसको हम लोग कॉमनली? कार्बोनाइल, Carbon. ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए, क्या बोलते हैं इसको? कार्बो। अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि बेसिकली यहाँ पर इस पूरे सिस्टम का नाम प्रीफिक्स में जाएगा। अब पूरे सिस्टम का नाम प्रीफिक्स में जाएगा तो क्या बोला था? अल्कोक्सी कार्बोनाइल। क्या बोला था बेटा? Alkoxy carbon. कार्बोनाइल। तो दैट इज अटैच्ड टू सेकेंड कार्बन। तो थर्ड कार्बन तो इसी का है, और थर्ड कार्बन कब कंसीडर होता है? जब नंबरिंग आइदर इससे स्टार्ट हो या फिर ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो। तो अब ये फंक्शनल ग्रुप बचा ही नहीं है, ये तो हर कंडीशन पे क्या बच गया है? सब्स्टिट्यूएंट वाइसो, बिकॉज इससे भी बड़ा फंक्शनल ग्रुप हमारे पास में, दैट इज COH। यस सर। इन दैट केस ये जो कार्बन है इसको हटा देंगे और पेरेंट कार्बन चेन में कंसीडर नहीं करेंगे। तो बताइए सर पर COH ज्यादा प्रायर है तो हमने उसको फर्स्ट नंबर तो दिया है ना, हाँ जी, फिर भी हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। अब यार फर्स्ट प्रायर दे दिया तो प्रायर तो एक ही होता ना, हाईएस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप। नहीं सर, फिर जो प्रायोरिटी में नहीं आते वो सब लोग सब्स्टिट्यूएंट बन जाते हैं। हम भी सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे ना, मतलब बात करें इसके अलावा बाकी कोई फंक्शनल ग्रुप ले लो, वो सभी सब्स्टिट्यूएंट ही बनेंगे आपके। ओके सर। सर एक बार दोबारा बता दीजिए। मैंने बोला यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड दिया आपको, हाँ सर। ईस्टर दिया, सॉरी ईस्टर दिया हुआ है। अब ईस्टर में देखिए अपन लोग यहाँ पे कि नाम क्या होता है एज अ प्रीफिक्स इसका? इट इज मिथॉक्सी कार्बोनाइल या अल्कोक्सी कार्बोनाइल, ये बोलते हैं। हाँ सर। अब ये पूरे ग्रुप को ही नाम बोल देते हैं। इन दैट केस दैट कार्बन मस्ट बी, सॉरी मस्ट नॉट बी कंटेन, कंसीडर एज मस्ट नॉट बी कंटेन इन पेरेंट कार्बन चेन। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर इसको काउंट नहीं करेंगे अपन लोग। तो बेसिकली पेरेंट कार्बन चेन की लेंथ कितनी होगी? 2 कार्बन। और ये हर जगह एप्लीकेबल होगा जहां जहां पर क्या होगा? प्रीफिक्स में कोई फंक्शनल ग्रुप आएगा। यदि ये नहीं होता तो ये वाला काउंट होता, ठीक है? चूंकि ये बड़ा वाला फंक्शनल ग्रुप, इन दैट केस इसको हम हटा ही दिया, ठीक है? सर वो आपने जो C डबल बॉन्ड O लिखा है उसका नाम क्या बताया? कार्बोनाइल। ओके सर। सर एक और बता दीजिए सर। अभी और आएंगे फंक्शनल ग्रुप, देख लो पहले नाम तो लिख लेते उसका। सर समझा नहीं इसलिए। हाँ ठीक है, बता दीजिए। CH3 क्या बोलते बोलो? मिथाइल Yes, sir. ऑक्सीजन और लगा दिए, क्या होगा? इट बिकम्स मिथॉक्सी। क्या बोलेंगे इसको? Alkoxy. मिथॉक्सी। तो यहां पर लेंगे इट इज 2 मिथॉक्सी कार्बोनाइल। ये कंप्लीट है आपका, ये पूरा एक ही सिस्टम है आपका। मिथॉक्सी कार्बोनाइल 2 कार्बन के एसिड को बोलते हैं इट इज इथेनोइक एसिड। समझा क्या? Yes, sir. सर वो 2 क्यों लगाया सर वहां पे? हाँ जी, वो 2 क्यों लगाया सर? बिकॉज सेकेंड नंबर एक कार्बन पे छोड़ा नहीं समझा? नहीं सर। अब देखो समझाने के लिए एक क्वेश्चन और बना रहा हूं मैं, अभी है ना 1 मिनट अपने पास। Yes, sir. सर उसके बाद ये भी बता दीजिएगा, वो क्वेश्चन के बाद। सी फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिखा हुआ है दैट इज C डबल बॉन्ड O, इट इज O, और यहां पर लिखा है इट इज CH2 CH3, ठीक है? दिस इज द कंपाउंड। यस सर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज डबल बॉन्ड, तो नंबरिंग शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम COH यस सर। 1 then 2 then 3। अब चूंकि दैट इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप, दैट इज सब्स्टिट्यूएंट ना, यस सर। तो बताओ नंबरिंग कैसे देते हैं? फंक्शनल ग्रुप, देन डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड, देन ऑल सब्स्टिट्यूएंट। अरे बोलो आए ना? हाँ सर। जब पहला दिन था या पहली क्लास थी उसमें लिखाया गया था कि सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या हो सकता है, तो ऑल द ब्रांचेस, ऑल अल्काइल रेडिकल एंड लोएस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप। बोलो है ना? यस सर। Yes, तो sir.
मेन फंक्शनल ग्रुप के अलावा जितने भी फंक्शनल ग्रुप आ गए सभी की प्रायोरिटी क्या हो गई, नीचे आ गई। इन दैट केस क्या होगा, दे आर एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट इन दैट केस। अब उनके मतलब नहीं है कि उन्हें कार्बन कंसीडर करना है कि नहीं करना, इसका कार्बन कंसीडर होना चाहिए आपका पेरेंट कार्बन चेन में, कोशिश ये करेंगे अपन लोग। इन दैट केस ये क्या होगा, इट इज 4 देन इट इज 5, बोलो है ना। यस सर। डबल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट इन आवर पेरेंट कार्बन चेन। तो कहां हो गए भैया, 3 पर लग गए आपका, इट इज व्हाट, इथॉक्सी कार्बोनाइल, बोलो है ना। यस सर। और 4 पर क्या लग गया, इट इज मिथाइल। यस सर। बोलो नाम क्या होगा, पहले इसका नाम लिख लिया बोलो, ऑक्सी कार्बोनाइल, ई से स्टार्ट हो रहा है। हाँ सर। Yes, yes. बोलो क्या बोलेंगे इसको, इट इज 3 ethoxy carbonyl. इथॉक्सी कार्बोनाइल। देन आफ्टर 5 कार्बन, सॉरी देन आफ्टर कितना है, 4 मिथाइल। 5 कार्बन के लिए क्या होगा, इट इज पेंट। देन आफ्टर क्या होगा, 4 पर इन ओइक एसिड। इन दैट केस का ई चलाएगा, यस सर। इट बिकम्स क्या होगा, इनोइक एसिड। बोलो भैया समझ में आया क्या सर जी। तो मतलब जैसे COH